एचपी जनरल स्टडीज़ के एग्ज़ाम इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। इस वीडियो में हम सबऑर्डिनेट एलाइड सर्विसेज के मेंस एग्जामिनेशन के पैटर्न, सिलेबस और आंसर राइटिंग स्किल्स के ऊपर चर्चा करेंगे। एलाइड मेंस की परीक्षा में 3 पेपर होते हैं। प्रत्येक पेपर 3 घंटे का होता है। एक दिन में केवल एक ही पेपर होता है। इस प्रकार एलाइड मेंस के पेपर 3 दिनों तक चलते हैं। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला के मेंस के पेपर आमतौर पर शिमला में ही लिए जाते हैं। एलाइड मेंस में आपके 3 विषय जर्नल स्टडीज़ यानी सामान्य अध्ययन, इंग्लिश और हिंदी हैं। जर्नल स्टडीज़ का पेपर 200 यानी 200 मार्क्स का होता है। इंग्लिश और हिंदी भाषा के पेपर प्रत्येक 150 मार्क्स के होते हैं। इस प्रकार मेंस की परीक्षा कुल 500 यानी 500 मार्क्स की होती है। मेंस के पेपरों में उत्तीर्ण होने के लिए कुछ मिनिमम पासिंग मार्क्स लाना ज़रूरी है। प्रत्येक पेपर में यह लिमिट 35% रखी गई है। इस प्रकार सामान्य अध्ययन यानी जर्नल स्टडीज़ में 70 मार्क्स, इंग्लिश में 53 मार्क्स और हिंदी में उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम 53 यानी 53 मार्क्स लाना अनिवार्य है। इसके अलावा तीनों ही विषयों के एग्रीगेट मार्क्स टोटल 500 मार्क्स के 40% यानी 200 मार्क्स से अधिक होने चाहिए। सिलेबस पर डिस्कशन करने से पहले कुछ ज़रूरी विश्लेषण पर चर्चा करते हैं। अक्सर ऐसा देखा गया है कि एलाइड मेंस में एक विषय में लीनियंट मार्किंग होती है और खुले नंबर दिए जाते हैं। दूसरे किसी विषय में एवरेज मार्किंग की जाती है और एक विषय में टाइट मार्किंग करके बहुत सारे कैंडिडेट्स को फेल कर दिया जाता है। हाल ही में संपन्न हुई एलाइड सर्विस मेंस परीक्षा में जर्नल स्टडीज़ विषय में बहुत सारे कैंडिडेट्स मिनिमम पासिंग मार्क्स अर्जित नहीं कर पाए। उससे पिछले साल यह हाल हिंदी विषय में था। चलिए अब यह भी जान लेते हैं कि हाल ही में संपन्न हुई एलाइड मेंस परीक्षा में टॉपर्स के कितने मार्क्स थे। जर्नल स्टडीज़ के टॉपर के मार्क्स 102 थे। वहीं इंग्लिश टॉपर के मार्क्स 123 थे। हिंदी विषय में सर्वाधिक अंक 104 थे। ओवरऑल एलाइड मेंस के टॉपर के 291 नंबर थे। चलिए इससे आपको यह अंदाज़ा लग गया होगा कि एलाइड मेंस में किस प्रकार की मार्किंग की जाती है। एलाइड मेंस क्वालिफाई करने के बाद 15 मार्क्स की इवैल्यूएशन होती है। हाल ही में संपन्न हुई एलाइड मुख्य परीक्षा में इवैल्यूएशन में मैक्सिमम मार्क्स 7.13 और मिनिमम मार्क्स 1.46 लगे थे। 15 मार्क्स की इवैल्यूएशन का एक निर्धारित क्राइटेरिया है। इसमें आपके कितने नंबर लगने वाले हैं यह आपको पहले से ही पता रहता है। इस बार हाईएस्ट और लोएस्ट इवैल्यूएशन मार्क्स का अंतर 5.67 मार्क्स था। सबऑर्डिनेट एलाइड सर्विसेज की ओवरऑल मेरिट 100 मार्क्स में से बनाई जाती है, जिसमें 15 में से आपके इवैल्यूएशन के मार्क्स और 85 में से आपके मेंस के मार्क्स लगाए जाते हैं। मतलब यदि आपके मेंस में 50% यानी 500 में से 250 अंक हैं तो 85 में से भी आपके 50% यानी 42.5 मार्क्स लगा दिए जाएंगे। इस प्रकार 85 में से एक नंबर 500 में से 5.88 लगभग 6 अंकों के बराबर है। मतलब यदि आप चाहते हैं कि 85 में से आपके 42.5 मार्क्स की जगह 43.5 मार्क्स लगें तो मेंस में आपको 250 की जगह 256 मार्क्स लेने होंगे। इतना गणित समझाने का मकसद यह है कि यदि आप साधारण श्रेणी के कैंडिडेट हैं और आप सबऑर्डिनेट एलाइड सर्विसेज में टॉप की सर्विस ETI यानी एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर लेना चाहते हैं तो 100% सिलेक्शन होने के लिए आपको ना सिर्फ एलाइड मेंस में टॉप करना है बल्कि टॉप भी ऐसे करना है कि दूसरे नंबर के कैंडिडेट से आपके 34 अंक 34 मार्क्स ज़्यादा हों। यदि आप यह चमत्कार कर सके तो इवैल्यूएशन के मार्क्स का आपके रैंक पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और आपको आपकी मनचाही सर्विस मिल जाएगी। हाल ही में हुई एलाइड परीक्षा में टॉपर के ओवरऑल 100 मार्क्स में से 52.87 मार्क्स थे। वहीं जर्नल कैटेगरी से अंतिम सेलेक्टेड कैंडिडेट के मार्क्स 47.86 थे। रिजर्व्ड कैटेगरी से सिलेक्टेड अंतिम कैंडिडेट के मार्क्स 100 में से 47.41 थे।
एलाइड सर्विसेज में नौकरी आपको मेंस के दम पर ही मिलेगी और इस पूरी कैलकुलेशन से आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि आपको मेंस में कैसी परफॉर्मेंस देनी है। चलिए अब मेंस के सिलेबस को जान लेते हैं। जनरल स्टडीज़ में सबसे पहले हिमाचल की हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, बेसिक साइंस, मॉडर्न हिस्ट्री 1857 के बाद की, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, ज्योग्राफी और महात्मा गांधी। इन सभी टॉपिक्स की तैयारी आपने प्रीलिम्स के लिए भी की होगी, तो इसके लिए कुछ अलग से नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से आपसे जनरल स्टडीज़ में 34 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 to 10 3 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे और इनके लिए वर्ड लिमिट 40 वर्ड्स की रखी गई है। पिछली एलाइड मेंस की परीक्षा में पहले 10 प्रश्नों में 5 प्रश्न हिमाचल प्रदेश के ऊपर, 2 प्रश्न पॉलिटी के, 1 प्रश्न ज्योग्राफी, 1 हिस्ट्री और 1 इकोनॉमी से पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 11 से 24 5 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे और इनके लिए वर्ड लिमिट 70 वर्ड्स की है। लेटेस्ट एलाइड मेंस के पेपर में इस सेक्शन से 6 क्वेश्चंस HPGK पे, 3 पॉलिटी से, 2 इकोनॉमी से, 2 हिस्ट्री से और ज्योग्राफी से 1 प्रश्न पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 25 से 34 10 मार्क्स के प्रश्न होंगे और इनको करने के लिए वर्ड लिमिट 140 वर्ड्स की रखी गई है। लेटेस्ट एलाइड मेंस में इस सेक्शन से 3 प्रश्न हिमाचल जीके पर, 1 प्रश्न गांधी जी पर, 1 प्रश्न ज्योग्राफी से, 4 प्रश्न इकोनॉमी से, 1 प्रश्न पॉलिटी से पूछा गया था। अक्सर करंट अफेयर्स के टॉपिक्स भी इन्हीं विषयों के होते हैं। जैसे लेटेस्ट एलाइड मेंस एग्जाम में करंट का टॉपिक 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पूछा गया था, जो कि बेसिकली इकोनॉमी का ही टॉपिक है। इसलिए हर विषय की तैयारी करंट से जोड़कर करें। चलिए अब इंग्लिश के पेपर की बात करते हैं। लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से इंग्लिश के पेपर में आपसे 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यानी अनसीन पैसेज का होगा। इसमें आपको पैसेज को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने होंगे, जो कि कुल 18 मार्क्स के होंगे। दूसरे क्वेश्चन में आपको दिए गए पैराग्राफ की 1/3 शब्दों में प्रेसी बनानी होगी। प्रेसी 22 मार्क्स की होगी। तीसरे क्वेश्चन में आपको फॉर्मल या इनफॉर्मल लेटर लिखना होगा, जो कि 10 मार्क्स का होगा। फोर्थ क्वेश्चन में आपको 300 वर्ड्स में ऐसे लिखना है, जो कि 40 मार्क्स का होगा। क्वेश्चन नंबर 5 to 10 इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चंस होंगे और इनमें सेंटेंस करेक्शन, पंचुएशन, फिलअप्स, सेंटेंस फॉर्मेशन, क्वेश्चन फॉर्मेशन, पार्ट्स ऑफ स्पीच, वर्ड मीनिंग्स, वॉइस, नरेशन, टेंसेस आदि पूछे जाएंगे। इंग्लिश में आपसे नोटिस, मैसेज, रिपोर्ट राइटिंग आदि भी पूछी जा सकती है। लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से हिंदी विषय में 9 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें पहला प्रश्न अनुवाद का 30 अंकों का पूछा जाता है। दूसरा प्रश्न गद्यांश की व्याख्या 15 अंकों की पूछी जाती है। तीसरा प्रश्न कविता की व्याख्या, यह भी 15 अंकों की ही पूछी जाती है। चौथा प्रश्न निबंध, इसमें आपको 800 शब्दों में निबंध लिखना है, जिसके 40 अंक होंगे। प्रश्न 5 से 9 तक के प्रश्न हिंदी व्याकरण पर आधारित होंगे और इसमें आपसे शुद्ध अशुद्ध वाक्य, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, विराम चिन्हों का प्रयोग यानी पंचुएशन, शुद्ध वर्तनी, युगम शब्द, समानार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, लिंग, वचन, संज्ञा, क्रिया, विशेषण, सर्वनाम, कारक, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय आदि पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए अब मसले की असली जड़ जर्नल स्टडीज़ मेंस आंसर राइटिंग की बात करते हैं। अक्सर कैंडिडेट्स प्री की तैयारी में इतने मस्त रहते हैं कि वे उत्तर लेखन यानी आंसर राइटिंग जैसी ज़रूरी चीज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं। अक्सर ऐसे कैंडिडेट्स प्री के तो टॉपर होते हैं, लेकिन मेंस की लिस्ट में उनका नाम नहीं होता। अच्छा उत्तर लिखने के लिए प्रश्न का अच्छी तरह समझ में आना ज़रूरी है। प्रश्न को अच्छी तरह समझने के लिए आवश्यक है कि सिलेबस को कम से कम एक बार अच्छे तरीके से कवर कर लिया जाए। अक्सर प्रश्नों में एनालाइज यानी विश्लेषण, क्रिटिकली एनालाइज यानी आलोचनात्मक विश्लेषण
डिस्कस यानी चर्चा, डिस्कस क्रिटिकली यानी आलोचनात्मक चर्चा, डिस्क्राइब यानी वर्णन, कमेंट यानी टिप्पणी। इसके अलावा इलेबोरेट, इन्यूमरेट, नरेट, इवैल्यूएट, इनलिस्ट आदि शब्द प्रश्न में देखने को मिलते हैं। प्रश्न का उत्तर इन शब्दों को ध्यान में रखकर ही लिखना चाहिए। उत्तर लेखन एक सतत प्रक्रिया है। हो सकता है कि शुरुआत में आपको उत्तर लिखने के लिए अधिक समय लगे, लेकिन जैसे जैसे आपको उत्तर लेखन का अभ्यास होता जाएगा, वैसे वैसे उत्तर लेखन की गुणवत्ता बढ़ती चली जाएगी। देखिए, एक कहावत है कि ओखली में सिर दिया फिर मुसल से क्या डरना। मतलब, जब अच्छी नौकरी लेने की ठान ही ली है तो उत्तर लेखन से डर कैसा। एक अच्छा उत्तर लिखने के लिए आपके पास राइटिंग स्किल्स का होना आवश्यक है। राइटिंग स्किल्स में आपका राइटिंग स्टाइल, प्रेजेंटेशन और सबसे ज़रूरी आपकी हैंड राइटिंग है। जितने भी कैंडिडेट्स मेंस का पेपर लिखेंगे, उन सब का नॉलेज यानी ज्ञान का स्तर लगभग एक समान ही होगा। ऐसे में यह राइटिंग स्किल्स ही हैं जो आपको अच्छे नंबर लाने में सहायता करेंगी। अक्सर कैंडिडेट्स तय समय में पेपर पूरा नहीं कर पाते हैं। ऐसे में यह डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ही है जिससे आपकी राइटिंग स्पीड इम्प्रूव होगी। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस हमेशा वर्ड लिमिट के अंदर ही करें, क्योंकि परीक्षा में आंसर शीट फिक्स्ड स्पेस टाइप की आती है, जिसमें ऊपर प्रश्न लिखा होता है और नीचे उत्तर लिखने की सीमित जगह होती है। दूसरी बात यह है कि यदि आप एक प्रश्न में वर्ड लिमिट से ज़्यादा लिखते हैं तो बाकी प्रश्नों में आप पर्याप्त नहीं लिख पाएंगे और इस तरह कई प्रश्न छूट जाएंगे। जैसे ही आपको पेपर मिले, आप यह तय कर लें कि कौन से प्रश्न आपको आते हैं और किन प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए आपके पास ज्ञान अपर्याप्त है। सबसे पहले जो प्रश्न ढंग से आते हैं उनको करें। इनके उत्तर में जो पूछा गया है केवल वही लिखें। ऐसा उत्तर लिखें कि पढ़ने वाले को मज़ा ही आ जाए। अपने उत्तर में दिए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को आप ब्लैक पेन के साथ हाईलाइट भी कर सकते हैं। जो प्रश्न आपको आते हैं उनके उत्तर लिखने के बाद उन प्रश्नों को करें जो आपको नहीं आते हैं। ऐसे प्रश्नों में क्वेश्चन में दिए गए कीवर्ड्स को पहचानें और उनके बारे में जो भी मालूम हो वह लिख दें। किसी भी प्रश्न को खाली ना छोड़ें, पेपर पूरा अटेम्प्ट करें। अक्सर सक्सेसफुल कैंडिडेट्स का कहना है कि उत्तर को 3 भागों में लिखने से अच्छे मार्क्स मिलते हैं। उत्तर के पहले भाग में विषय से संबंधित परिचय यानी इंट्रोडक्शन लिखें। दूसरे भाग में जो पूछा गया है उसका टू द पॉइंट उत्तर दें। तीसरे भाग में एक सकारात्मक सोच के साथ उत्तर का कंक्लूजन लिखें। अपने उत्तर को और अधिक रोचक बनाने के लिए आप डायग्राम, फ्लो चार्ट्स, मैप्स आदि भी बना सकते हैं। देखिए, जब जागो तभी सवेरा होता है, इसलिए आज से ही उत्तर लेखन की शुरुआत करें, क्योंकि बिना उत्तर लेखन के अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। एलाइड मीन्स के लिए HP जर्नल स्टडीज़ की टीम के द्वारा आपकी अपनी वेबसाइट hpjournalstudies.com पर रेगुलर आंसर राइटिंग के लिए क्वेश्चंस अपलोड किए जा रहे हैं। आप इन प्रश्नों के उत्तर लिखकर फोटो खींचकर कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, जिसका रिव्यू हमारी टीम के द्वारा किया जाता है। यह सुविधा एकदम फ्री है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। एलाइड मीन्स के प्रीवियस ईयर पेपर्स फ्री में हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं, उनका लाभ भी ज़रूर उठाएं। एलाइड मीन्स के इस डिटेल्ड एनालिसिस पर अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर व्यक्त करें। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपके काम की है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ज्ञान के प्रसार में हमारा साथ दें और तैयारी में लगे हुए कैंडिडेट्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। ऐसी ही और गुणवत्तापूर्ण वीडियोस को पाने के लिए आपके अपने चैनल HP जर्नल स्टडीज़ को सब्सक्राइब करें। अंत में आप में निहित परमात्मा को प्रणाम। सरस्वती माता का आह्वान कर घंटी ज़रूर बजाएं। राम सत।